आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर गुर्जरों में विवाद चल रहा है, ये सही है या गलत है, क्या है? देखिए, इनका सर्वे होकर ये सारा काम हुआ था कि इनको SC ST का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों को। तो जब आप पृथ्वीराज चौहान और ये सब लोग मीर भोज वगैरह की औलाद हैं और कहते हैं हम तो तस्कर के लोग रहे हैं, निश्चित रूप से सारे हिंदुस्तान का गुर्जर जहाँ जहाँ भी गुर्जर है वो उनकी इस घड़ी में उनके साथ है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर बिरादरी SC रिजर्वेशन में आती है। वहीं अब सरकार ने अन्य कई समुदायों को भी SC ST समाज में लेने के लिए ये मुहिम शुरू कर दी है। वहीं बात की जाए तो अब इस आरक्षण को पहले जाति वाइज था और अब क्षेत्र वाइज कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम गुर्जर मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या इस बात पर वो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों के साथ हैं या फिर सरकार के साथ हैं या फिर उनको क्या राय देना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यामीन भारती जी हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर गुर्जरों में विवाद चल रहा है, ये सही है या गलत है, क्या है? देखिए, जिनको जाति के आधार पर उनको पहले से और इसका सर्वे होकर ये सारा काम हुआ था कि इनको SC ST का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों को। तो अब अगर सरकार उस चीज़ से छेड़छाड़ करती है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करते हुए ये सब कुछ किया गया था। लेकिन अब अक्षेत्रवार उसको अक्षेत्र के हिसाब से अगर उसको आरक्षित किया जाता है तो कुछ लोग तो वहाँ बहुत बढ़िया स्थिति में थे, पहले से ही सबसे कमज़ोर स्थिति मुस्लिम गुर्जरों की थी, इसलिए ये उनके हक मारने जैसा एक प्रोग्राम है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है मुस्लिम गुर्जरों को ध्यान में ना रख के इस भी चीज़ पे कोई कदम आगे बढ़ाना चाहती है आरक्षण? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अभी वहाँ से जो अब उन्होंने एक तो ये किया कि वहाँ से जो मुसलमान गुजर था उसको राज्यसभा पहुँचाया, गुलाम अली खटाना को। तो मैं समझता हूँ ऐसा लपेटा उनको कि उधर राज्यसभा पहुँचाया और उधर ये सब कर दिया। तो पहले वो सब दिखाया और फिर बाद में उनको नुकसान कर दिया। तो ये मैं तो समझता हूँ ये ठीक नहीं है। भले ही आप इतना फ़ायदा ना करें उनका बाकी, लेकिन जो फ़ायदा ऑलरेडी पूर्व में उनको मिल रहा है उससे वंचित ना किया जा, मेरा तो मानना यही है। आपका मानना है? आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर हैं, क्या उनके साथ ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, क्योंकि वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? नहीं, उनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं लोग आज तक मिलिटेंटों से भी लड़ते हुए हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी पढ़ा हुआ कि मुस्लिम गुर्जरों ने गांव में घुसे हुए इतने आतंकवादी मार दिए, अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर, मैं तो ये कहता हूँ कश्मीर की सुरक्षा ही जहाँ जहाँ मुस्लिम गुर्जर हैं वहाँ मिलिटेंट अपनी आने की हिम्मत नहीं रखता। तो इसलिए इसी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और सरकार ने उनको ध्यान में रखते हुए इसलिए उनसे SC का दर्जा दिया हुआ है। तो उसके साथ कोई मेरे हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छेड़छाड़ होगी तो वहाँ के मुस्लिम गुर्जरों को नुकसान क्या होगा? मुस्लिम गुर्जरों को नुकसान ये होगा कि जो और अच्छे लोग हैं, मजबूत स्थिति के लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा लेंगे, मैं और कमज़ोर हो जाएंगे उससे। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ के मुस्लिम गुर्जरों को इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान सबसे पहले तो ये है कि जो लोग कमज़ोर हैं पहले से और उनको आरक्षण का सहारा दिया गया, तो इससे तो साफ जाहिर है कमज़ोर तो वहीं शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक हिसाब से। तो अगर दूसरे लोग जो सबल लोग हैं अगर उनको भी उसमें एंट्री दे दी जाएगी तो उनका हक वो मार ले देंगे, फिर नौकरियों का, दूसरी सुविधाओं का, क्योंकि वो सक्षम लोग हैं, इसलिए उनके हिस्से का जितना भी है उसका बंटवारा उन तरफ हो जाएगा। और इनको निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी पढ़ाई का लेवल भी उनसे ऊंचा है, इसलिए वहाँ आरक्षण में भी अगर उनको सम्मिलित किया जाता है तो इनका हक निश्चित रूप से इनको तो बाहर ही कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है उनका।
अच्छा, जिस तरीके से गुर्जर बिरादरी लगातार दावा करती है कि अब जो है आर्थिक स्थिति पर गुर्जर बिरादरी मजबूत हो रही है, शैक्षिक स्तर पर मजबूत हो रही है, तो वन गुर्जर और जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को लेकर ये बात क्यों नहीं कहते आप लोग? देखिए, एक तो ये जितने भी वन गुर्जर और ये कश्मीर के गुर्जर हैं, ये इस तरह के लोग हैं कि उन्होंने उनका गुजारा ही वो जानवरों के हिसाब से करते हैं। भैंस रख ली भाई, उनके कहीं अस्थाई निवास नहीं थे, तो सरकारों ने पहले उनके निवास भी बनवाए हैं, ऐसा नहीं मैं कहता। सरकारों ने उनकी सहायता भी बहुत की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इतनी सहायता करने के बाद भी, अच्छा, जो प्लेन का गुज्जर है या मुस्लिम गुज्जर है, या मैं तो सभी गुजरों से आह्वान करता हूँ कि वो हमारा हिस्सा हैं, चाहे वो कश्मीर में रह रहे हों, चाहे वो हिमाचल में रह रहे हों, लेकिन वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो हमें हिंदू मुसलमान सभी गुजरों को उनके इस कार्य में उनका साथ देना चाहिए, और उनकी आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थितियों के बारे में हमें अब जाकर, क्योंकि हम तो पहले तो ये बताऊं मैं आपको कि यहाँ तो मुस्लिम गुर्जर जितना प्लेन एरियो में भी है, स्थिति उसकी शैक्षिक स्तर से बड़ी ख़राब थी, तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं तो समझता हूँ वहाँ भी जाना चाहिए ये प्रोग्राम, और सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए, चाहे हिंदू गुर्जर हों चाहे मुस्लिम गुर्जर हों, उनके लिए सब लोगों को इकट्ठा एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए, उनके इस आरक्षण के लिए भी और उनकी आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था के लिए भी सबको मिलकर काम करना चाहिए। वैसे तो आप लगातार दावा करते हैं कि सभी जो महाराजा थे, मीर भोज जी हमारे समाज से थे, पृथ्वीराज जी हमारे समाज से थे, और आरक्षण की बात है गुर्जरों की, तो राजस्थान में आप आरक्षण को लेकर के जो है आंदोलन करने लगते हैं, जम्मू कश्मीर में आप आरक्षण को लेकर आंदोलन करने लगते हैं, ऐसी क्या बात है? कभी आप कहते हैं हम इस समाज से थे, और अब कहते हैं आरक्षण के लिए भी आप ही लोग आ गए। नहीं, आरक्षण के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और शिक्षा में भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो इसलिए सरकार अगर हमारी शिक्षा में और नौकरी में हमें आरक्षण दे रही है, तो उससे हमारा शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और हमारा आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अच्छा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों की बात करें या मुस्लिम गुर्जरों की बात करें, क्या इस मुहिम में वो सरकार के साथ हैं या फिर जम्मू कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों के साथ हैं? देखो, इस जो स्थिति वहाँ पे चल रही है मुस्लिम गुर्जरों के साथ, उस स्थिति में हम बिल्कुल मुस्लिम गुर्जरों के साथ हैं। चाहे वो राजस्थान का गुज्जर है, या वो उत्तर प्रदेश का गुज्जर है, या हरियाणा का गुज्जर है, या वो हिमाचल का गुज्जर है, बिल्कुल उनके साथ हैं। बिल्कुल उनके साथ है। कहीं ना कहीं आप लोग ये नहीं मानते हैं कि भाई अगर केंद्र में बात की जाए या राज्य में बात की जाए तो गुर्जर नेता बहुत कम स्तर पे देखे जा रहे हैं आज के समय में, वर्तमान समय में? कहीं ना कहीं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है ये? नहीं, उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो प्रश्न आपका पहले भी था कि जब आप पृथ्वीराज चौहान और ये सब लोग मीर भोज वगैरह की औलाद हैं और कहते हैं हम तो तस्तर के लोग रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद आने वाले लोग सत्ता से टकराते रहे गुज्जर, और सत्ता की टकराहट में जो राजे महाराजे दूसरे लोग हुए या अंग्रेज आए या दूसरे लोग आए, तो वहाँ आकर उनको फिर उन्होंने बहुत शोषण किया, उनको अपना शत्रु मान लिया और उनको इस तरीके से भगाया कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सारी चीज़ों से वो विरक्त हो गए। तो इसलिए वो कमज़ोर होते चले गए सत्ता से टकराने की वजह से। उन्होंने दास्ता कबूल नहीं की। जिन लोगों ने दास्ता कबूल कर ली वो अच्छे अच्छे सर और पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इसलिए उनको आज ज़रूरत है इस चीज़ की, जिनको आप क्योंकि उनको सताया गया है। जिनको आप कह रहे हैं भाई दास्ता कबूल कर ली, वो लोग तो ये कहते हैं कि हमने तो कभी आरक्षण के नाम पे ना राजस्थान में आंदोलन किया ना जम्मू कश्मीर में आंदोलन किया, और आरक्षण भी आप लोगों को ही चाहिए। भाई सीधी बात है, जो लोग सत्ता के साथ रहेंगे और सत्ता की चापलूसी करेंगे उनको तो वैसे ही बहुत कुछ मिल जाए, उन्हें आरक्षण और ये आंदोलन करने की जरूरत क्या है उन्हें? जो सत्ता के विरुद्ध चलेगा आरक्षण तो उसे जरूरत चाहिए है फिर, और जो सत्ता के साथ रहेगा, साथ कदम ताल करेगा सत्ता के साथ, उसको तो सत्ता अपने आप ही सब कुछ दे देती है, उन्हें जरूरत नहीं संघर्ष की बिल्कुल भी। तो ये माना जाए जम्मू कश्मीर का गुर्जर खुद को अकेला ना समझे? निश्चित रूप से सारे हिंदुस्तान का गुर्जर जहाँ जहाँ भी गुर्जर है वो
उनकी इस घड़ी में उनके साथ है और उनका जो हक है उसको सरकार अगर मारना चाहती है तो सब लोग उनका साथ देंगे और उनके हक की पैरवी करेंगे, जरूर निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान सब मिलके। तो जी फिर यही माना जाए कि फिर चाहे मुस्लिम गुर्जर हो, हिंदू गुर्जर हो, किसी भी तरीके से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, वो जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ खड़ा है। देखो अक्षेत्र के हिसाब से अगर हमें आरक्षण दे तो हमें उसमें हम और लोगों को जो फायदा हो हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन तब कुछ लोग मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में है और तो उन्हें आरक्षण मिल जाएगा, फिर तो सब काम उनके होंगे, में रह जाएंगे ऐसे ही। उसमें भी जो मजबूत स्थिति के लोग हैं उन्हें छोड़ के जो कमज़ोर, जिनकी बिल्कुल आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप उन्हें सम्मिलित कर लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे उनके हम बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर जम्मू कश्मीर के गुर्जर के साथ ये गुर्जर बिरादरी ने बताया, फिर वो चाहे हिंदू गुर्जर हो या फिर मुस्लिम गुर्जर हो, वो हर तरीके से जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के साथ उनका हक दिलाने के लिए खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।